नमस्कार, करें लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज दूसरी खबर के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि है फ्रंटियर हाईवे के बारे में। सो अगर हम लेमैन टर्म में बोले तो फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? फ्रंटियर का मतलब बॉर्डर, मतलब एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा बॉर्डर जो कि दो देशों के बीच में जो ज़मीन होती है वो साझा करती हैं। सो फ्रंटियर ठीक है, फ्रंटियर का मतलब समझ में आता है, लेकिन फ्रंटियर हाईवे का मतलब क्या है? सो बेसिकली अभी हाल ही में हमारी जो भारत सरकार है इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो आगे आने वाले 5 सालों के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक हाईवे तैयार करने जा रहे हैं जो कि इंडिया, तिब्बत, चाइना और म्यांमार बॉर्डर के ऊपर बनाया जाएगा या इन बॉर्डर एरिया में इसको बनाया जाएगा। कहाँ पे बन रहा है ये? अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आपको स्टेट याद होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बॉर्डर है जो कि आप कह सकते हैं इंडिया +3, सो तिब्बत, चाइना, म्यांमार। इसके साथ साथ सेम लोकेशन पर ही एक फ्रंटियर हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा जो कि 1748 किलोमीटर लंबा होगा। इसके साथ साथ ये जो हमारा फ्रंटियर है या जो हमारा बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर एरिया है, तो ये उससे तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। सो इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये 1740 या 48 किलोमीटर लंबा एक फ्रंटियर बॉर्डर का निर्माण करने हम जा रहे हैं। सो अगले स्लाइड में हम बात करेंगे आखिर कौन कौन से इलाके से यहाँ से ये शुरू होता है और फिर यहाँ से इस तरीके से इसका पूरा निर्माण किया जाएगा। क्यों ना हो, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना के साथ फिर से, और ऐसा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है कि चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर के इंडिया की बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं। तवांग वैली में भी हाल ही में ऐसा हुआ था कि चाइना के कुछ जो सिपाही थे वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें काफ़ी टसल भी हुआ। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। अगर वहाँ पर हाईवे बनता है तो वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तो इस तरीके के जो कुछ चांसेस हैं आपस में टेंशन्स के, तो उसको हम मिनिमाइज़ या कम कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसके प्लान की बात करें, जो हाईवे कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा, सो ये बॉमडिला है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। सो बॉमडिला से ये सार्ली, फिर हुरी, फिर मोनीगोंग, जीडो, हुनली, हुइलियांग, इसके बाद खारसेंग, रामनगर और आखिरी में ये विजयनगर पे जाकर के ख़त्म होती है। तो इस आखिर जो ये फ्रंटियर बॉर्डर है इसका एम क्या है? इसका एम है सबसे पहला कि जो माइग्रेशन होता है लोगों का, इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब वो अगर किसी भी बॉर्डर एरिया से आना चाहिए, किसी भी देश से वो इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके अगर इंडिया में एंटर होना चाहते तो इस तरीके के माइग्रेशन को रोका जा सके। इसके साथ साथ जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो इसका निर्माण करेगी, तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही सब कुछ होगा। इसके साथ साथ जो चाइना का जो बॉर्डर को लेकर के या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो भी काउंटर्स रहते हैं इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के निकट, तो उसको भी हमें रोकथाम करने में या उसको कम से कम रिड्यूस या मिनिमाइज करने में भी हमको मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया का फिर प्रेजेंस होने लगेगा और इससे फिर चाइना के साथ जो भी हमारा टेंशन्स होता है LOAC के को लेकर के, वो टेंशन्स भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस हाईवे की बात करें, सो ये हाईवे 2 लेन होगा जो कि NH नेशनल हाईवे 913 नंबर इसको दिया गया है। सो 2 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये बॉमडिला से स्टार्ट हो रहा है, जो हमने अभी मैप में भी देखा। बॉमडिला से स्टार्ट हो गई, ये नफरा, हुरी और मोनीगोंग से होते हुए गुजरेगा। इसके अलावा जीडो, चेंगक्विंटी और जो चाइना के बॉर्डर के आसपास है, और इसके साथ साथ विजयनगर जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, जो कि हमारे म्यांमार के बॉर्डर के पास जाकर के ख़त्म होता है। सो ये विजयनगर इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास है। सो बॉमडिला से स्टार्ट होकर के विजयनगर जा रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, नफरा, हुरी, मोनीगोंग, जीडो, चेंगक्विंटी जो कि चाइना बॉर्डर के पास है। सो चाइना बॉर्डर के पास की 2 जगह हुई, जीडो और चेंगक्विंटी, और इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे विजयनगर। सो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी नया है, बहुत सारी चीज़ें भी अभी हो रही हैं और निरंतर चलती ही रहती हैं। तो इसको आप अपने जहन में रख सकते हो, इसके कुछ पॉइंट जो फैक्ट्स है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो इस खबर के लिए बस इतना ही, अगले खबर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।